प्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के मध्यकालीन कविता पाठ के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से संबंधित पदों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 11 पदों का अध्ययन कर लिया है। आज हम उसी क्रम में नागमती वियोग खंड यानी कि नागमती जो है अपने प्रियतम राजा रतन सेन के द्वारा छोड़कर चले जाने पर वह जब विरह में व्यथित होती है, तब उसके लिए वह विरह जो है वर्ष के प्रत्येक महीने के अंतर्गत उसे विभिन्न प्रकार से विदग्धकारी प्रतीत होता है। उसी क्रम में हमने अनेक महीनों का अध्ययन किया है। आज हम देखते हैं कि फागुन का जो महीना है वह भी नागमती को विभिन्न प्रकार से व्यथित करने वाला प्रतीत होता है। नागमती को फागुन का जो महीना है वह भी विरह में सताने वाला प्रतीत हो रहा है। तो वह अपने इसी भावों को व्यक्त करती हुई क्या कहती हैं? फागुन पवन झकोर बहा, चौगुन सिउ जाय नहीं साहा, तन जस पियर पात भा मोरा, ते ही पर विरह देहि चकोरा, तरवरी जरहि बन ढाका, भई औनत नहीं है अनपत है। अनपत फुली परी साका, कर ही बना फति हिये हुलासु, मोह कह भाग जगदून उदासु, फागु करही सब चाचरी जोरी, मोही तन लाई दिन जस ओ होरी, जो पे पियू जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोसन आवा, राति दिवस बस यह जीव मोरे, लगो निरो निहोर कंत अब तोरे, यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाऊ, मुकुतो ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जह पाऊँ। यानी कि नागमती के लिए जो फागुन का महीना है वह अत्यंत विरह में व्यथित करने वाला प्रतीत होता है। तो वह फागुन का महीना किस प्रकार से उसकी विरह व्यथा को और अधिक बढ़ा देता है, उसी का यहाँ पर व्याख्यात्मक अध्ययन किया है। तो देखो क्या कहा है, फागुन पवन झकोरा बाहा, कि फागुन का जब महीना आ जाता है, यानी जो होली का महीना होता है फागुन का महीना होता है, और फागुन के महीने में जो है पवन झकोरा बहा, कि हवा जो है वह बहुत ही तीव्र गति से बहने लगती हैं, झकोरे के साथ बड़े ही तीव्र गति से बहने, यानी झोंके आते रहते हैं हवा के। फागुन पवन झकोरा बहा, कि फागुन के महीने में हवा के तीव्र झोंके आते हैं। चौगुन सिउ जाय नहीं साहा, और अब सर्दी का जो भाव है, क्योंकि बहुत ही अधिक पवन के झोंके आने से जो सर्दी है वह 4 गुना और अधिक बढ़ जाती है। चौगुन सिउ, सिउ यानी सर्दी, जाय नहीं साहा, कि सर्दी की ऋतु को अब सहा भी नहीं जाता। तन जस पियर पात भा मोरा, तन यानी शरीर। नागमती कह रही है कि मेरा जो शरीर है वह पत्तों के समान पीला पड़ गया है। जिस प्रकार हमने देखा होगा कि जब फागुन का महीना आता है तो वृक्ष के पत्ते जिस प्रकार पीले पड़ जाते हैं हवा के झोंके से, वैसे के वैसे नागमती कह रही है तन जस पियर पात भा मोरा, कि मेरा जो शरीर है वह पत्तों के समान पीला हो गया है। तेही पर विरह देहि झकोरा, और उस पर जो विरह है वह मुझे और अधिक झकोरे दे रहा है, तीव्र गति से उसको हवा के झकोरे दे रहा है। तरवरी जरहि बन ढाका, कि वृक्षों से, तरवरी यानी वृक्षों से पत्ते जो है वह झरझर कर सारा वन ढक गया है। वही अनपत फूर भरी सब साका, और जो वृक्ष हैं पत्तों से रहित हो गए थे। अनपत का मतलब क्या होता है? पत्तों से रहित। फूरी फरी शाखा, वे वृक्ष की शाखाएं जो है वो पुनः अब फलने फूलने लग गई हैं। करी बनाफति हिये हुलासु, कि सारी वनस्पति जो है वह अपने हृदय में उल्लास को भर रही है, यानी नए नए पत्ते आने लग जाते हैं, नई नई मतलब कोपलें आने लग जाती है और नए नए पत्ते विकसित होने लग जाते हैं। तो सारी जो वनस्पति है वह उल्लासित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। करी बनापति हिये हुलासु, कि सारी वनस्पति जो है वह अपने हृदय में उल्लास को भर लेती हैं। मोह कह भा जगदून उदासु, लेकिन नागमती कह रही है मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं है, तो मेरे लिए तो सारा जग जो है वह दुगना उदास सा प्रतीत होता है। दून यानी दुगना, उदासु यानी उदास सा प्रतीत होता है। फागुन कर ही सब चाचरी जोरी, कि मेरी जो सारी सखियां हैं वो फागुन का खेल खेल करके 4-4 की जोड़ी बना करके खेल खेल रही हैं, फागुन का
खेल खेल रही हैं। फागुन कर ही सब चाचरी जोरी, चाचरी यानी चार चार की जोड़ी बना करके मेरी सारी सखियां जो है वह फागुन का खेल खेल रही हैं। मोहितन लाही दीन जस होरी, लेकिन मेरे लिए तो मेरा जो शरीर है विरह व्यथा के कारण मोहितन, तन यानी शरीर जो है, लाई दिन जस होरी, कि मेरा जो शरीर है वह तो निरंतर होली की भांति जलता रह रहा है। जो पे प्यू जरत अस पावा, कि जो पे प्यू जरत अस पावा, कि यदि मैं जलते हुए भी यदि मैं मेरे प्रियतम को प्राप्त कर लेती हूँ, जो पे यदि मैं प्यू प्यू यानी प्रियतम को जलते हुए भी इस वीर रूपी इस होली की अग्नि में जल करके भी अगर मैं मेरे प्रियतम को प्राप्त कर लेती हूँ, जरत मरत मोहिरोस न आवा, तो जल करके मरने में मुझे तनिक भी क्रोध भी नहीं आता। रात दिवस बस यह जीव मोरे, कि रात और दिन मेरे जीव में मेरे अंतर्मन में यही लगा रहता है। लगो निहोर कंथ अब तोरे, के हे प्रियतम, कंत कंत यानी प्रियतम, लागो निहोर कंत अब तोरे, के हे प्रियतम अब मैं तुम्हारे क्या है पास आ जाऊं, तुम्हारे गले लग जाऊं। मेरे अंतर्मन में केवल यही आस लगी रहती है, मेरे अंतर्मन में एक ही भावना है कि लागो निहोर कंत अब तोरे, कि मैं हे प्रियतम तुम्हें देखूं और तुम्हारे गले लग जाऊं। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, नागमती अंत में कह रही है कि मैं अपने इस शरीर को इस विरह रूपी अग्नि में जला करके छार छार यानी राख कर दूंगी। कहो कि पवन उड़ाओ, और पवन से ये कहती हूँ कि तुम मेरी इस राख को उड़ा करके ले जाओ। मुकुमोही मार्ग उड़ी परे, और मुझे मेरी इस राख को जो है वह उस मार्ग पर ले जा करके गिरा देना। हे पवन, तुम मेरी इस राख को जो है उस मार्ग 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 यानी मार्ग पर उड़ा करके ले जाना। कंत धरे जह पाऊं, जहाँ पर मेरे प्रियतम अपने चरण रखते हो उन चरणों में ले जा करके मुझे गिरा देना। तो यहाँ पर नागमती को फागुन का महीना अत्यधिक विरह में व्यतीत करने वाला प्रतीत हो रहा है। एक बार पुनः देखें, फागुन पवन झकोरा बहा, के फागुन के महीने में हवा का तीव्र झोंका बहने लग जाता है। चौगुन सिउ जाई नहीं साहा, कि जो फागुन के महीने में जो सर्दी है वह 4 गुना और अधिक बढ़ जाती है, जिसे सहा भी नहीं जा सकता। तन जस पियर पात भा मोरा, नागमती कह रही है कि मेरा जो शरीर है वह पत्तों के समान पीला पड़ गया है। ते ही पर विरह दे ही जकोरा, और उस पर जो यह विरह भावना है वह मेरे इस शरीर को यह पवन के झोंके से, विरह रूपी झोंके से इधर उधर जकोर रहा है। तरवरी जरही बन ढाका, वृक्षों के जो पत्ते हैं वो भी हवा के झोंके से झरझर करके नीचे गिर गए हैं। बन ढाका, और पत्तों से सारा वन ढक गया है। भई अनपत फूरी भरी साका, और जब पत्ते गिरने के पश्चात जब नए नए पत्ते वृक्षों पर आने लग गए हैं। अनपत, अनपत यानी पत्तों से रहित जो वृक्ष हैं, फूरी भरी साका, उन वृक्षों की जो शाखाएं हैं पुनः फूल और फल से सुसज्जित हो गई हैं। करी बनापति हिय हुलासु, के सारी जो वनस्पति हैं वह पुनः अपने हृदय में उल्लास को भर रखा है। मोह का भा जगदून उदासु, मेरे लिए तो लेकिन सारा जग दुगना उदास सा प्रतीत होता है, क्योंकि मेरा प्रियतम मेरे साथ नहीं है। फागुन करी सब चाचरी जोरी, कि मेरी जो सारी सखियां हैं वो तो 4-4 की जोड़ी बना करके फागुन का खेल खेल रही हैं। मोहितन लाही दीन जस होरी, लेकिन मेरे शरीर में तो यह सभी जो होली का महीना है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है, मेरे शरीर को मानो यह जो है विरह रूपी होली है वह निरंतर जलाती जा रही हैं। जो पे प्यू जरत अस पावा, कि यदि मैं जल करके अपने प्रियतम को भी प्राप्त कर लूँ तब भी मैं बहुत ही अधिक भाग्यशाली होंगी। जरत मरत मोहि रोष न आवा, के जल करके मैं मर जाऊं फिर भी मुझे किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं आएगा। रात दिवस बह यह जीव मोरे, के रात और दिन मेरे अंतर्मन में बस यही लगा रहता है। लगो निहोर कंथ अब तोरे, के हे प्रियतम मैं कब तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे गले लग जाऊं। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाऊ, नागमती कहती है कि मैं अपने शरीर को तन तन यानी शरीर को जला करके छार छार यानी राख बना दूं। कहो कि पवन उड़ाओ, और पवन से यह कहता हूँ कि तू मेरी इस राख को उड़ा करके ले जा। मोकू तो ही मार्ग उड़ी परे, और मुझे ले जा करके उस मार्ग पर गिरा देना। कंत धरे जह पाऊँ, जहाँ पर मेरे प्रियतम अपना पाँव रखते हो। तो इस प्रकार से नागमती का जो वियोग खंड है वह अत्यधिक विरह में व्यथित करने वाला फागुन का महीना प्रतीत होता है। यदि हम इस फागुन के महीने के अंतर्गत यदि विशेष की बात करें तो विशेष के अंतर्गत हम ये देखें तो यहाँ पर फागुन का महीना जो है वह विरणी को बहुत ही अधिक विरह में व्यतीत करने वाला
प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। उसके साथ साथ यहाँ